बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। RK20 न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान। हम इस वक्त शाहदरा की हदूद में फजल पार्क हसन टाउन में खड़े हैं। यहाँ पर देखा जाए मेरे पीछे भट्टियाँ चल रही हैं, कोई धुएं वाली फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और इस इलाके में बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं और मैंने देखा हर फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चे ये काम कर रहे हैं। ये वायलेशन है, धुआं छोड़ रही है, ये पोल्यूशन फैल रहा है, ये बीमारी फैल रही है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर राफिया अदर साहबा के बहुत सख्त अहकामात हैं। ये फैक्ट्रियाँ बंद क्यों नहीं हो रही? ये फैक्ट्री चल रही है, अंदर से ये धुआं देखें। ये देखें जी, ओहो, तो बड़ी बदबू है, स्मेल है। हो क्या रहा है? क्या पूछने वाला कोई नहीं? जल क्या रहा है? मेरे आगे आए, ये दाना बनने वाली कोई फैक्ट्री है, ये दाना बना रहे हैं। जला क्या रहे हैं? इधर आए मेरे साथ, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाई दो। ये देखें सर, ये मशीन में जाता है, हैं? जी जलाओ जरा, बनाओ, कैसे बना रहे हो? दिखाओ जरा, दिखाओ बेटा, दिखाओ, कैमरा मैन दिखाओ जरा, ऐसे करके। ये मशीन में उन्होंने ये शापर डाले हैं, ये नीचे भट्टी चल रही है। उससे आगे देखें, उससे आगे ये माल निकल रहा है, ये माल निकल रहा है, ये माल इसमें डलता है। फिर उसके बाद ये देखें, ये चीज़ निकल रही है। उसके बाद फिर ये दाना तैयार हो रहा है उस शापर के साथ। फिर इसके साथ ये बर्तन बनते हैं, टब बनते हैं, कुर्सियाँ बनती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। ये सब मौज़े सेहत है जी। इसके जिम्मेदार कौन? मेरे साथ ये सब फैक्ट्रियों के मालिक भी हैं। ये छोटे छोटे बच्चे मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब मजदूर हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रज़ाक। रज़ाक जी। पठान है आप? नहीं, पंजाबी। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा पठान काम कर रहे हैं। जी सर। अच्छा सर, ये काम हम ना करें तो बच्चों का रिज़्क कहाँ से लाएं? तो बताएं फिर। ये काम करना भी ज़रूरी है और क्या करें, मेहनत को कारोबार तो है नहीं है। एनवायरनमेंट अमला आता है आपसे कोई ये पूछने का, भाई ये धुआं छोड़ रही वाली फैक्ट्रियाँ हैं, ये सील हो रही हैं? जी आते हैं, खर्चे पर लेकर चले जाते हैं वो। अच्छा, वो एनवायरनमेंट में जो अफसरान है, इंस्पेक्टर है, वो आते हैं? हाँ जी, वो खर्चा लेकर चले जाते हैं वो। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है जी। इन्वायरमेंट अफसरान की भी क्या बात है सर। हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से पाले? फिर कहोगे छोटे छोटे बच्चे, अगर ये मेहनत ना करें हम तो कौन सा काम करें? हमें आता ही है काम। क्या कहना चाहते हैं सर आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ काम करते हैं, चलो ये इनका भी रिज़्क लगा हुआ है हमारे साथ, तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो क्या चोरियाँ डाके डालेंगे हम? नहीं बोले तो क्या हम कोई चरस बेचे या क्या करें हम? आप हमें बता देना। उसके अलावा देखा जाए तो ये जो पोल्यूशन फैल रही है, ये भी बीमारी है और इन लोगों की वजह से कई लोग बीमारी में मुब्तला हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखो, है तो ये वायलेशन है आपकी, गलत है सर। देखो, मजबूरी है, पर क्या करें? गवर्नमेंट को काम दे दे, गवर्नमेंट को सहूलत दे दे, सहूलत दे दे। एक घर की गैस दे दे, घर का गैस का बिल आ रहा है इस वक्त 15-20 हज़ार रुपये। अच्छा ठीक है, घर का चूल्हा नहीं चला सकते, अभी नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे पानी नहीं, हम कटरों का पानी पीता है, यहाँ पे सरकारी नलके नहीं है, यहाँ पे कुछ सहूलत नहीं है। ये हमारे बच्चों को देखो, एक क्या हाल है बच्चों का, खुद देखो, ये बच्चे देखो, बच्चे यार, ये छोटे छोटे बच्चे हैं यार, ये पढ़ने वाले हैं। ओए, आप पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ना चाहते हो आप? पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। आप पढ़ना चाहते हो जी? बेटा बोलो यार, ये छोटे छोटे बच्चे काम देखो सर। कोई भी खुशी से यहाँ पे सर आप अंदर गए हो, आप 1 घंटा खड़ा हो सकते हो? नहीं जी, मैं तो 5 मिनट नहीं खड़ा हो सकता, मेरा तो दम घुट रहा था। मैंने 5 मिनट जैसे गुजारे हैं, जैसे मैंने कवरेज 5 मिनट की, ये मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है। सर क्या आप ये मजबूरी की वजह से यहाँ पे बंदे जो काम कर रहे हैं मजबूर है? अगर मजबूर ना होता था तो वो भी कोई अच्छे दफ्तर में बैठे, कोई अच्छे मकान में बैठे। मजबूर है, मजबूरी से
ये मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों को पेट पाल रहे हैं, हम खुशी से नहीं, हमारा 2-2 महीने का बिल हम नहीं दे सके, मजबूरी, फैक्ट्री में बंद, फैक्ट्री का बिल नहीं दे सकते, किस्त करवाया, कमाई नहीं है। यकीन करो मजदूरों को मजदूरी देने की कमाई नहीं है। ऐसा सूरत हाल है, हम मकरूज हो गया, किराया मकानों की जगह को किराया नहीं दे सकते, जो कारखाने का किराया है वो नहीं दे सकते। तो अगर काम बंद कर दो, अपना कारीगर आके बैठ जाता है, हड़ताल कर लेते हैं कि भाई ज़ेर दे दो, तो हम काम चलाना पड़ता है। फिर ये हमारा मजबूरी है। 10 दिन फैक्ट्री बंद की है तो बच्चे आ गए ने, बुढ़ियां आ गए सानू काम दो, घर चुल्हे नहीं बलते पे, काम करन तो घर दे चुल्हे रोटी पानी खाणगे ना। उन्हें बंद किया 10 दिन आसे तो बच्चे भुखे मर गए। उन्हें बीमारी नहीं वेखनी, उन्हें पेट वेखना है, भावें बीमारी लगती लगे, बीमारियां लगदियां ने लगे, पेट तो पूरा करना है ना। उन पेट किस तरह असी पूरा करना है, घर का खर्चा कैसे चलाना है, बात तो सही है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप इधर काम करते हैं? जी काम करता हूँ। पठान है आप भी? अल्हम्दुलिल्लाह पठान हूँ। तो कितना कमा लेते हैं रोज का? यही कोई 500-700 और कितना कमाते हैं यार? 500-700 कमाते हो तो ये जो आपके अंदर जा रहा है, ये पोल्यूशन, ये जो बीमारी नहीं, बीमारी तो अब सारी दुनिया में यही हिसाब है, क्या कर सकते हैं। आज साहब क्या कहना चाहते हैं आप? बस यार सब जो है ना, हर बंदा जो है ना मजबूरी की वजह से काम करता है, वरना अगर साड़ा मजबूरी ना है, हम जो है ना दिमाग खराब है कि जो है ना अपने बच्चे को जो है ना इस काम में काम करवाइए। बीमारियाँ मगर क्या करिए, पेट तो रोटी मांगता है, इससे तो रोटी मांगता है। अगर एक दिन हम पुकारे ये अगले दिन नहीं रह सकते, हम क्या करें। वो अभी वो तो गैस मीटर से काम करता है, गैस नाल फिर धुआं नहीं होता है। अगर गैस होए वो हमने कटवा देता है, कई महीनों से जो है ना हम बिल वैसे देते रहे 7,000 8,000, एक कतरा बिल नहीं आता है। वो खोल के ले गया, पानी नाल भरिया सी वो मीटर, गैस वाला मीटर पानी से भरा था, पानी से भरा, गैस नहीं आता, पानी आता उसमें। पानी भर गए। हम यकीन करो। सीनियर सहाफ़ी कमर शाह साहब भी मौजूद हैं जी, इनसे भी इनके इस बारे में जानेंगे, इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। शायद हम इनका पठानों का कहने का ये मतलब है कि हम ये काम करेंगे, अगर हम ये काम नहीं करते तो हमें गवर्नमेंट इसके बदले में या हमें खाने को दे या पीने को दे, तो हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। इनका कहने का ये मतलब है। तो अब इसका गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए कोई राय अमली इख्तियार करें। आप ये भी देखें ना, ये धुआं, हर तरफ धुआं धुआं। मेरा कैमरामैन पीछे दिखाए ज़रा, देखें वो दीवार जो है ना वो धुएं के साथ काली हो गई। अब ये तो इसके साथ कितनी बीमारियां फैल रही हैं, क्या ये मोज़रे सेहत नहीं ये चीज़ें? ये है, बिल्कुल है। ये महकमा माहौलियात को फिर चाहिए। वो जिस चीज़ के ये बना रहे हैं उसका फिर दाना बना रहे हैं, मैंने वो मशीनें दिखाई, वो जो दाना बनना है उसके बाद उस दाने से ये बर्तन बनते हैं। उस बर्तन जो इस्तेमाल करते हैं उसके साथ की बीमारियां नहीं फैलेंगी, कैंसर की अलामत उसमें नहीं आएगी। इनका कहने का ये है कि हम इसके बर्तन नहीं बनाते, कोई कुर्सियाँ मेज़ या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, बर्तन नहीं बनाते वगैरह यूज़ करें, जो सा काला धुआं वाश हो के वाइट हो के ऊपर निकले, ताकि माहौलियात को असर, एनवायरनमेंट को असर ना पड़े। तो एनवायरनमेंट का अमला क्या कर रहा है इस वक्त? एनवायरनमेंट के अमला जैसे कि इन्होंने बताया कि वो आते हैं अपनी जेबें भरकर चले जाते हैं, तो इसका जो सा बहुत हमें नुकसान है पूरे। अब जैसे ये हवा में ये मिक्स होगा ना धुआं, तो ये जिधर जिधर धुआं जाएगा, काली खांसी, दमा, मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेंगी। हमारा तो फ़र्ज़ है जो कुछ हो हम सच्चाई आवाम के सामने लाएं, नाजरीन को दिखाएं। इसी के साथ मैं अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बान।